अरे 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 बाप रे, चादर तो गई गली में। देखा मैंने, लेकर आए? लानी ही पड़ेगी। हम टॉर्च ले लेते हैं। हाँ चलिए। हाँ चलो। बाप रे कितना अंधेरा है। एक मिनट। बाप रे, क्या हुआ? आधी रात को पूरे मोहल्ले को जगाओगी क्या तुम? चिल्ला क्यों रही हो? मोहल्ले को तो पता नहीं, हमें लगता है हमने सारे चूहों को जरूर जगा दिया। हे भगवान। तो डर लग रहा है हमें बहुत। तो चलिए यहाँ से। एक मिनट, जो काम करना है वो कर ले। चादर ले ले। नहीं चाहिए वो, नहीं ना, अब नहीं चाहिए। फाड़ में गई चादर वादर। आप अब चलिए यहाँ से, हमें बहुत डर लग रहा है। प्लीज चलो। एक मिनट। ये क्या है जिंदल साहब? एक मिनट, लाइट मारो। ऐसे कुछ जला हुआ सा लग रहा है ना? हाँ जला हुआ है। ये तो उसी साड़ी का कपड़ा है ना गुट, जो हमने सीसीटीवी के फुटेज में देखा था। हाँ। इसका मतलब अपराधी जो कोई भी है, हम उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं। इसीलिए उसने सबूत को मिटाने की कोशिश की है। ये जो कोई भी है ना, अपने आप को काफी स्मार्ट समझता है। पर इतना स्मार्ट नहीं है कि गुड्डन की नजरों से बच सके। ये जला हुआ कपड़ा, ये हमारी क्या मदद कर सकता है? ये देखिए, कपड़ा जला हुआ है, मगर ये कपड़े में लगा टैग देखिए। ये टैग तो किसी लोकल टेलर का है। और अब हम इस टेलर अंकल के पास जाकर पता लगाएंगे कि कौन है इस साड़ी का असली मालिक या मालकिन। जिसने भी दुर्गा बहू को जला के मारने की कोशिश किया ना जिंदल साहब, उस तक हम पहुंच कर रहेंगे, वो भी बहुत जल्द। उसे तो अब हम सजा दिलवा कर ही रहेंगे। स्मार्ट थिंकिंग गुड। गुड। चाचा, हमें आपकी एक मदद चाहिए। आप ये साड़ी का टैग देख रहे हैं, ये देखकर बता सकते हैं साड़ी आप ही के यहाँ बनी है? नाम तो इस पर आप ही की दुकान का है। जी हाँ, ये मेरे हाथ की बनी हुई साड़ी है। खाली 20 पीस बनाए थे मैंने, सबके सब पीस फटाफट बिक गए। देखिए, आपने जिन भी लोगों को ये साड़ियाँ बेची हैं, उनका नाम, नंबर, एड्रेस कुछ भी है आपके पास तो प्लीज हमें दे दीजिए। भाई साहब, हम साड़ी बनाते हैं हमारे खास कस्टमर के लिए। उनके नाम और नंबर ऐसे ही बांटते फिरेंगे तो हमारी दुकान बंद नहीं हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपके ग्राहकों को जाके साड़ियाँ नहीं बेचूंगा। ये बहुत ही सीरियस मैटर है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। मैंने आपको कहा ना, मैं किसी का भी नाम और नंबर नहीं दे सकता। अब हम बात करते हैं। चाचा, क्या है? देखिए, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। हम आपको ये नहीं बता सकते हमें ये जानकारी क्यों चाहिए, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप हमें ये जानकारी दे देंगे ना, तो हम हमारी खोई हुई इज्जत वापस ला सकते हैं। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। अगर तुम्हारे लिए ये बात इतनी ज़रूरी है तो मैं देखता हूँ। एक मिनट। जी जल्दी थोड़ा प्लीज। ये रहा। कोई नाम पहचानती हो तुम? देखो ध्यान से। इसे कोई भी नाम नहीं जिंदल साहब। चाचा, इनके अलावा कोई भी आया हो जो आपसे साड़ी लेकर गया हो, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। कोई तो आया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम हिम्मत मत हारना गुड्डन, हम सच का पता लगा लेंगे। डोंट वरी, चलो। एक मिनट। एक औरत आई थी इसी साड़ी की फोटो लेकर। उसको सेम ऐसी ही साड़ी चाहिए थी। मैंने उसको समझाया कि मेरा पूरा स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन वो इतनी ढीठ थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर दुगने पैसे देके गई थी साड़ी बनाने के।
उसको सेम टू सेम ऐसी ही दिखने वाली साड़ी चाहिए थी। वो बोल रही थी कि साड़ी बना के दो, वो भी एक ही रात में। मेरी बेटी की शादी है तो मैं थोड़ा लालच में आ गया था, माफ करना। क्या है, उम्र हो गई है ना, तो उसकी असर। उसकी कोई बात नहीं। उसने अपना नाम और नंबर बताया है आपको? मैंने उससे उसका नाम और नंबर पूछा था, लेकिन उसने बताने से साफ इनकार कर दिया। आप उन्हें पहचान पाएंगे? वो बुरखे में थी, इसलिए मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। कैसे पहचानेंगे हम उन्हें? कोई तो तरीका होगा। हाँ, मेरा लड़का उसे साड़ी की डिलीवरी देने उसके घर गया था, तो उसका एड्रेस होगा मेरे पास, मैं देखता हूँ। ठीक है जी। ये रहा। जिंदल भवन, ये तो अपने ही घर का एड्रेस है ना? अच्छा, थैंक यू। जिंदल साहब रुकिए, आप कुछ बताएंगे? आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था गुड्डन। मतलब ये कि मेरे ही परिवार के किसी सदस्य ने इतनी घिनौनी हरकत की है, दुर्गा बहू को मारने की कोशिश की है, उस गुनाह में तुम्हें अपराधी करार देने की कोशिश। नहीं गुड्डन, बस बहुत हो गया। अब मैं उस गुनहगार को, मेरे परिवार को ढाल बनाकर यहां रहने नहीं दूंगा। आज सबके सामने खुल के बात होगी, उसे हमारे सामने आना ही होगा। जिंदल साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि हमें कोई गलतफहमी हुई हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बाहर का कोई आदमी हो जिसने जानबूझकर हमारे घर का एड्रेस दिया हो। हमें ये बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे घर का कोई सदस्य ऐसी हरकत कर सकता है। गुड्डन, अगर मेरे परिवार के किसी सदस्य का इस अपराध में हाथ नहीं है ना, तो मुझसे ज्यादा खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लेकिन आज सबके सामने बात करना जरूरी है, इसलिए प्लीज अब मुझे मत रोकना। जिंदल साहब, अरे वाह दुर्गा बहू, बहुत मीठे आम है। मीठापन है भाभी, लेकिन इनमें वो स्वाद नहीं जो हमारे वहाँ के आम में होता है। गुड़ की मिठास को भी टक्कर दे दे वैसे आम लाया करते थे लल्ला के फूफा जी हमारे लिए। आ जाने वाले हैं हमें लेने, देखना जरूर एक पेटी आम के साथ आएंगे। वैसे एक बात है दीदी, जीजा जी आपकी छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ। जिंदल साहब, समझने की कोशिश कीजिए, आराम से भी तो बात हो सकती है ना। नहीं गुड्डन, आज तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोकोगी। आराम से बात कर लीजिए। मुझे मेरे तरीके से बात करने दो। क्या हुआ गुड्डन, मुंह क्यों लटका है तेरा? अपनी हार कबूल करने आई है क्या? थोड़ा समय है हमारे जाने में, हमें उम्मीद तो नहीं तुझसे कुछ हो पाएगा, पर एक आखिरी बार कोशिश करके देख ले। बुआ जी प्लीज, आपके इन बेतुके झगड़ों के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस घर में जो सबके सामने आना जरूरी है। लल्ला इस तरह जवाब देगा अपनी बुआ जी को? बात क्या है? दुर्गा बहू जी, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? उन्हें अभी इसी वक्त यहाँ बुला। हेलो, जी हाँ, मैं अक्षय जिंदल बात कर रहा हूँ, बोलिए। व्हाट? जिंदल साहब, किसका फोन है? अरे बोल ना किसका फोन है? बोलिए ना। फूफा जी की बस का एक्सीडेंट हो गया।
बोल रहा है तू? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक से पूछताछ कर, पता कर ना लल्ला। बस खाई में गिर गई थी, तभी पैसेंजर्स बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। जिंदल साहब, हो सकता है कि कुछ गलतफहमी हुई हो सकता है उन्हें कोई और बस पता चले हो, हमें कोई और जरूरी थोड़ी है कि उसमें फूफा जी होंगे। अभी बड़े जी जी क्या हुआ लल्ला? हॉस्पिटल से फोन था, फौजी का सामान लौटाना के लिए। बुआ जी, हमें आज लेने आने वाले थे। दीदी हौसला रखो, हमारी जिद की वजह से सब हुआ है, हमारे वजह से हुआ है सब। बुआ जी, आप संभालिए अपने आप को, आपको संभालना होगा। नहीं, हम ये उतारने नहीं देंगे। मत करो ऐसे, ये नहीं हो सकता, मत उतार। समझने की कोशिश कीजिए, रस्म रिवाज तो निभाने पड़ेंगे ना। नहीं, हमें अकेला छोड़ दो। नहीं, 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 मत निकालो। मत कीजिए ऐसा शांति बहन। धर्म और वक्त दोनों के आगे हम सब मजबूर हैं, और ये तो आपकी ही सोच है। आप भी जानती हैं ये करना जरूरी है। मत उतारो इसे। नहीं होने देंगे हम। देख रही है ना आप, बुआ जी कितनी दुखी है, किस हालत में है। और जब एक बार उन्होंने आपसे कह दिया कि नहीं, तो मतलब नहीं। इस तरह पुराने रीति रिवाजों को ठुकराकर घर में शांति नहीं आती। तुम आजकल की लड़कियां ये बात क्या समझोगी? और आपसे तो हमें समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बुआ जी का जो मन करेगा वो वही करेंगे। हम आजकल के जमाने के जरूर हैं, मगर इतना जरूर समझते हैं कि इन रस्मों को किसी पर थोपा नहीं जा सकता। उनकी इज्जत करना बहुत अच्छे से समझते हैं हम, और अगर आप चाहें तो आपको भी समझा सकते हैं। ये रस्में ऐसे हवा में नहीं बनाई गई है।
इनका कोई महत्व होता है। ऐसे समय पर जब सब लोग उदास हैं, दुखी हैं, तब सख्ती का रास्ता ही अपनाना पड़ता है गुड्डन। और बुआ जी वो खुद सख्त रहने की हिदायत देती है ना। उन्हें पसंद हो या ना हो, अगर वो मेरी जगह पर होती ना तो वो भी वही करती। मैंने कुछ गलत कहा क्या बुआ जी? दुर्गा बहू, कम से कम इस दुख की घड़ी में परिवार का साथ दे बेटा। दादी, मैं इस घर की भलाई के बारे में ही बोल रही हूँ, पर आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। चाहे सबकी नजरों में मैं बुरी बन जाऊं, पर ये रस्में होकर ही रहेंगी। चलिए बुआ जी। बुरा भला तय करने वाले हम कौन होते हैं दुर्गा जी? आप और हम, या फिर यहाँ बैठे कोई भी लोग उनका दर्द नहीं समझ सकता। और बुआ जी हमसे ज्यादा समझदार हैं दुर्गा जी। उन्हें दुनियादारी की और इन रस्मों की समझ हमसे ज्यादा है। हमसे ज्यादा तजुर्बा है उन्हें। वो जानती हैं कि उन्हें कितने भारी मन से ये मंगलसूत्र और सिंदूर हटाना होगा। मगर कब, वो निर्णय लेने का हक हम आपको उनसे नहीं लेने देंगे। इन रस्मों के दबाव में आके हम बुआ जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। पर इस तरह गुड्डन, अक्षत, जिंदल बुआ जी के साथ ये सख्ती नहीं होने देगी। और हमने कह दिया तो मतलब कह दिया। मेरी बात काटकर मेरी सास होने का हक जमा सकती हो तुम, पर मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक सकती। और ऐसे बुआ जी की दोस्त बनकर तुम किसी का भला नहीं कर रही हो। और इसका क्या फायदा जब बुआ जी खुद ऐसी दोस्ती की सोच को नहीं मानती। मैं उनकी बहू हूं। इस मजबूरी की घड़ी में उन्हें पसंद हो या ना हो, बुआ जी की सख्ती की सीख पर ही अमल करूंगी मैं। चलिए आइए। दुर्गा जी, इस समय में एक सास को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये तो हम नहीं जानते दुर्गा जी। मगर एक दोस्त होने का फर्ज हम बखूबी निभाएंगे। जी, संभालिए खुद को। शांति, फूफा जी, शांति, अरे तुम्हारे लिए आम लेने के चक्कर में मेरी बस ही छूट गई। मैं हमेशा तुम्हें कोसता था ना कि तुम्हें मुझसे ज्यादा आम प्रिय हैं। आज इन्हीं आमों ने मेरी जान बचा ली। लो। फूफा जी, थैंक गॉड आप बिल्कुल ठीक है। जब फूफा जी सही सलामत आ गए तो ये फोटो पर माला की क्या जरूरत है? थैंक यू लॉर्ड कृष्णा। अब हमारे जाने का समय आ गया
खुश रहो। खुश रहो। हम तुझे आशीर्वाद नहीं दे सकते। क्योंकि आज बस हम तुझे एक दोस्त बनकर अपना प्यार देना चाहते हैं।